नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बाजार में सब कुछ हमारे लिए नेगेटिव ही हो रहा है। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, सारी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं हैं। जो अमेरिका की बाजार है वहाँ पर गिरावट आ रही है, ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट है। आईटी स्टॉक्स हमारे यहाँ नहीं चल रहे हैं। जो स्टॉक्स परफॉर्म करते थे, कभी कोई सेक्टर नहीं चलता था, दूसरा सेक्टर आता था संभालने, वो भी हमारे फेवर में नहीं है। हमारे यहाँ लॉकडाउन लग रहा है, अलग अलग जगहों पे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट ही काम कर रही हैं और इसीलिए आप देख रहे होगे पिछले 6-7 दिनों से लगातार बाज़ार में बिकवाली जारी है। और उससे पहले भी अगर आप देखोगे 20 दिन पहले जाओगे, हमने एक बिकवाली ऐसे ही झेली थी। उसके बाद एक छोटा सा हमको बाउंस बैक देखने को मिला था, लेकिन फिर से ये बाउंस बैक सस्टेन नहीं कर पाया और हम लगातार गिरावट पे आकर खड़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट पे। कल की बाजार वाली वीडियो में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि बाजार जो है ग्लोबल मार्केट्स को देखकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खुलेगी, लेकिन अभी इस वक्त के सिनारियो में ग्लोबल मार्केट्स और ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। बड़ी कमज़ोरी हमको कल की क्लोजिंग में दिखाई दी। टेक स्टॉक्स में, आईटी स्टॉक्स में नैस्डैक 3% डाउन है। इंडेक्स है, वो इंडेक्स है, इतना बड़ा इंडेक्स है और वो 3% डाउन है। आप सोच सकते हो कितना बड़ा कोहराम मचा हुआ है अमेरिका में। क्यों कोहराम मचा हुआ है? उसका कारण एक ही है, मैंने आपको बार बार समझाया हुआ है। बॉन्ड डील्स, यूएस बॉन्ड डील्स 1.715, मतलब सोचिए जहाँ पर ये 1% के आसपास था, बहुत समय नहीं बीता है, अभी ये जनवरी की बात है। जी हाँ, ये 1 डे कैंडल है और ये जनवरी है। 1% पे बॉन्ड डील थी, अभी 1.7% पे आ चुकी है। अमेरिका में 1.1% के इंटरेस्ट की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और सोचिए कि 70% यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? 70% का एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और इसी कारण बाज़ारों में गिरावट आ रही है, चाहे अमेरिका की बाज़ार हो, चाहे यूरोप की हो, चाहे एशिया की हो, चाहे इंडिया की हो। लेकिन इसी बीच हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव चीज़ ही कह सकते हैं। क्रूड ऑयल के प्राइस में भी एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है। इसको हम बड़ी गिरावट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से क्रूड में लगातार जो है वो बढ़त आ रही थी और इतनी बड़ी गिरावट अचानक से आई नहीं थी। हमने देखा कल क्रूड में एक बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली और ये गिरावट क्यों है उसको भी समझाएंगे। आप अगर देखोगे क्लोज टू 5% के आसपास की गिरावट कल क्रूड में थी। ब्रेंट क्रूड तो 7% तक गिरा हुआ था। समझाते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है कि 3 क्लासेस होती हैं मेनली जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब समझिएगा, यहाँ आप घर बैठे इन्वेस्टमेंट इन तीनों ही क्लासेस में कर सकते हो। पहली क्लास गोल्ड, ठीक है, दूसरी है बॉन्ड वगैरह, ट्रेजरी बॉन्ड्स। उसके बाद इसमें सरकारी बॉन्ड्स भी आते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड्स भी आते हैं, ढेर सारी उधारी का पैसा, आप इसको समझ लीजिए। और तीसरा है इक्विटी। अब इन तीनों को मैंने आपको कई बार समझाया है। इक्विटी में आप बिजनेस में पैसा लगाते हो, बॉन्ड में आप सामने वाले बंदे को उधार पैसा देते हो, और जो गोल्ड टाइप की चीज़ें होती हैं उनको हम कमोडिटी कहते हैं, ठीक है। कमोडिटी में ही अपना क्रूड भी आता है। कमोडिटी के पीछे एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है, जैसे कि आप गोल्ड लोगे तो उसके पीछे गोल्ड है, गोल्ड फ्यूचर अगर आप खरीद रहे हो, क्रूड ऑयल का फ्यूचर खरीद रहे हो, मेंथा ऑयल खरीद रहे हो, कॉपर खरीद रहे हो, आयरन ओर खरीद रहे हो, ढेर सारी चीज़ें आपको पता है, ढेर सारी चीज़ों में ट्रेडिंग होती है और ये कमोडिटी है। अब जब एक क्लास अच्छी परफॉर्म करेगी, जैसे कि बॉन्ड्स अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, तो यहाँ वाला पैसा भी यहाँ आएगा, यहाँ वाला पैसा भी यहाँ आएगा। तो कमोडिटी यानी कि क्रूड से पैसा निकल कर यहाँ पर आ रहा है और इसीलिए ये गिरावट हमको देखने को मिली है। कुछ बड़े हेज फंड्स ने अपना पैसा शिफ्ट किया है, कहाँ से? इक्विटी मार्केट से इसमें, और कमोडिटी मार्केट में जो पैसा था वो शिफ्ट हो रहा है कहाँ पर? वो पैसा शिफ्ट हो रहा है बॉन्ड्स वगैरह में। ऑफ कोर्स सी बात है, शिफ्ट होगा, क्योंकि इतना बड़ा जंप अगर आपको देखने को मिल जाए, आपको 70% बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं। 70% रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, याद रखिएगा, 70% बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं जनवरी के कंपेरिजन में। तो पैसा तो जाएगा, इक्विटी से भी जाएगा और क्रूड से भी जाएगा। हमारे लिए एडवांटेज क्यों है क्रूड का प्राइस गिरना? क्योंकि इससे हम महंगाई पे एक बार के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, सरकार पेट्रोल के प्राइजेस कम करे ना करे, लेकिन ये जो रेट है अचानक से, जो आप देखिए 5,000 रुपये से गिरकर क्रूड का प्राइस 4500 से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी साइन है। क्योंकि अगर आप पीछे टर्म्स में जाकर देखोगे, इतनी बड़ी गिरावट हमने आज से काफ़ी दिनों से नहीं देखी थी। अच्छी बात यह है कि हमारे लिए काफ़ी दिनों से पेट्रोल के दाम वगैरह नहीं बढ़े हैं और वो चुनावी मुद्दा है सरकार के लिए। लेकिन अब जब चुनाव फिनिश हो जाएगा और अगर हम क्रूड को यहीं पर ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, तो हो सकता है सरकार दाम आगे ना बढ़ाए। जो इतने दिन से कंपनियां अपने ऊपर दंड ले रही थी, इसका फ़ायदा वो ले सकती हैं। सरकार को तो इसका डायरेक्ट फ़ायदा हम आपको देना चाहिए। बाकी सरकार की ऐसी इंटेंशन नहीं दिखाई देती है एज ऑफ नाउ। वो अपना रेवेन्यू कम नहीं करना चाहते हैं। अच्छी बात है, सरकार जो करे
करने दीजिए, हमने उनको वोट दिया है, हमने ही उनको बैठाया है, उनको जो करना है करने दीजिए। हमारा काम क्या है? हमारा काम है चीज़ों को समझना। क्रूड में गिरावट हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत है, भले अभी इक्विटी मार्केट के लिए ना हो डायरेक्टली, लेकिन लॉन्ग रन में ये इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी, क्योंकि महंगाई कंट्रोल आएगी तो एफएमसीजी स्टॉक्स उठेंगे, तो धीरे धीरे करके ऐसे स्टॉक्स में बढ़त आपको देखने को मिलेगी। ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी बिकवाली बढ़ी है, तो जो ओपनिंग होगी थोड़ी सी डाउन साइड हो सकती है। फ्यूचर्स जो है वो 14,500 के आसपास ही खुलेगा, लेकिन जो हमारा स्पॉट प्राइस है वो 14,500 के नीचे फिसल कर ही खुलने के आसार दिखा रहा है एज ऑफ नाउ। लेट्स होप फॉर दी बेस्ट की अच्छी ओपनिंग हमको दिखाई दे। क्रूड का गिरना हमारे लिए अच्छे संकेत हैं, थोड़ा सा और गिर जाता तो अच्छी बात है। इक्विटी भी साथ साथ गिर रही है, दिक्कत हमारे लिए ये है। पैनिक सेलिंग मत कीजिएगा, इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, स्टॉप लॉस पे बाहर आना है। अगर आप नीचे के जोन पे एक्यूमुलेट कर रहे हो, वो आपके लिए बेस्ट चीज़ होगी। यही चीज़ मैंने आपको कई बार समझाई हुई है। एक्यूमुलेशन इज़ द बेस्ट प्रोसेस, उसको आप अपनाइए। अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते हुए चलिए, क्योंकि बहुत से अच्छे स्टॉक्स होंगे जो गिरावट में तो गिरेंगे कम, लेकिन जैसे ही बाजार चलना चालू की वो बाजार से दुगना तेज़ी से भागते हैं। और यहीं पर आपकी चॉइस डिपेंड करेगी क्या आपने लिया था। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आई है तो लाइक कर देना। हम मिलेंगे फिर से। नमस्कार।